जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल स्टार्ट करना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी का। बेसिकली स्मॉल कंपनी है ये और फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपने देखा है काफ़ी टाइम से करीब लगभग 8 से 10 महीने के अंदर काफ़ी डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, कई जैसे सेक्टर हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर हुआ आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हुआ आपका जिसमें RVNL हुआ आपका, IRFC वाला हुआ, इन्होंने अच्छी खासी रैली दिखाई है। दोस्तों हमें क्या करना होता है इन सेक्टर के अंदर जिनमें आजकल बूम चल रहा है अच्छा खासा, उन सेक्टर्स के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और वो अपने एवरेज अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी एक डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं और अच्छे खासे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं। हमें ऐसे स्टॉक को चुनना होता है दोस्तों। ऐसे स्टॉक को अगर आप चुनोगे तो जब वो स्टॉक अभी वो स्टॉक किसी की नज़र में नहीं है, जब वो स्टॉक भागेंगे, रैली दिखाएंगे तो सबकी नज़र में वो स्टॉक चढ़ेंगे। जैसे आपने देखा अभी इस टाइम HL वाला काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अच्छी खासी रैली दिखा चुके हैं, ऑलरेडी दिखा भी रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा ही है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अभी भी अच्छे खासे डिस्काउंट में ट्रेड कर रही है और आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे मल्टीपल का रिटर्न दे सकती है और उनका PNL अच्छा है, अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती है। अब दोस्तों वो कंपनी क्या है, किसे मतलब जैसे आप डिफेंस सेक्टर से काम करती है, कंपनी के अंदर PNL क्या है कंपनी और वो डिफेंस सेक्टर में क्या क्या अपना योगदान दे सकती है और क्या क्या योगदान देगी आने वाले टाइम में। जैसे आपको पता है अभी मेक इन इंडिया के जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं वो मोस्टली मेक इन इंडिया ही होंगे। तो उस कंपनी अपने सेक्टर के हिसाब से वो क्या क्या योगदान दे सकती है, हम प्रॉपरली हर चीज़ को वन बाय वन सब चेक करेंगे, कंपनी PNL वाला सब चेक करेंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों कंपनी के प्रॉपर PNL पर। दोस्तों जैसे कि अब आ गए हैं हम कंपनी PNL पे। जैसे आप कंपनी की सेल देखते हैं 45 CR लास्ट क्वार्टर में थी आपकी 58 एंड प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे सेम क्वार्टर के अंदर तो 42। अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने स्लाइडली से आप बोलते हैं हल्की सी जंप दिखाई है, बट क्वार्टर बेसिस पे अगर हम नंबर आप देखेंगे तो डाउनफॉल बोल सकते हो आप इसको। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप देखेंगे तो चाहे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। अब हम मेन कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे, जो सारी एडजस्टमेंट होती है, ऑल एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको मीट आउट करने के बाद जो मेन कंपनी की नेट एक्सपेंस प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आता है, उसको चेक करेंगे। अब कंपनी का मेन नेट प्रॉफिट है 6.20, लास्ट क्वार्टर के अंदर था 8.86 एंड प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे तो 7.53। अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइडली सा डाउनफॉल है, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा डाउनफॉल उसमें भी है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप छोटी कंपनी जाते हैं, देखिए कंपनी आप कोई भी सिलेक्ट कीजिए, आप PNL तो हमेशा मस्ट होता है चेक करना। मतलब पैरामीटर्स होते हैं, कई इसके पैरामीटर सब चेक करने होते हैं। अब जब आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस आप चेक करते हैं, क्वार्टरली परफॉर्मेंस चेक करने के बाद छोटी कंपनी के अंदर उसका मेन जो PNL होता है वो होता है ईयरली परफॉर्मेंस का। देखिए दोस्तों आप कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी उठा के देख लीजिए, आप चाहे वो लार्ज की कंपनी हो, वो आज से नहीं करीबन काफ़ी टाइम से काम कर रही हो, उस मार्केट में कर रही हो, कोई भी कंपनी दोस्तों ऐसी नहीं है जो एवरी क्वार्टर में आपको ग्रोथ दिखाए। कई मैक्सिमम कंपनी लास्ट पे आप मैं बोलता हूँ 95% ऐसी कंपनीज होती हैं, 90-95 अगर परसेंटेज से आपसे बोला जाए तो कंपनी के अंदर ये नहीं होता कि सारी कंपनी जो है अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगी। कई मैक्सिमम कंपनीज होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के अंदर आप देखेंगे तो क्वार्टर के अंदर किसी के ना क्वार्टर के अंदर थोड़ा बहुत डाउनफॉल जरूर मिलेगा, किसी में अप मिलेगा, किसी में डाउन मिलेगा, किसी के क्वार्टर बेसिस पे डाउनफॉल होगा, किसी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउनफॉल होगा। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी जो अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो ये नहीं होगा कि वो हर क्वार्टर के अंदर आपको हमेशा ग्रोथ दिखाती रहेंगी, ऐसा नहीं होगा। हाँ ये जरूर होता है कि हर बड़ी से बड़ी अच्छी कंपनी होती है वो अपनी परफॉर्मेंस को एवरेजली मेंटेन करे ईयर वाइज जो अपनी बैलेंस शीट वो क्लोज करती है, तो ईयर वाइज में वो अपनी बैलेंस शीट में अच्छे खासे नंबर दिखाए, अच्छे खासे प्रॉफिट दिखाए, अच्छा खासा EPS दिखाए, तो अच्छा रिजर्व दिखाए, मतलब हर चीज़ वो अच्छी खासी दिखाए, ऐसा हो सकता है। तो इसी तरह हमें छोटी कंपनी के अंदर भी, छोटी कंपनी को भी उसी दायरे के अंदर रखना होता है, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी से भी बड़ी कंपनी धीरे धीरे बनती है। तो छोटी कंपनी के अंदर क्या होता है कि हम जब कंपनी का सारे पैरामीटर चेक करने के बाद जो मेनली परफॉर्मेंस होती है, ईयरली परफॉर्मेंस को मेन हम ट्रैक करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कंपनी ने इस ईयर के अंदर इतने आराम से वर्किंग कर रही है और इसने क्या ग्रोथ दिखाई है इस सेक्टर के अंदर इतने टाइम पीरियड के अंदर।
तो दोस्तों हमें प्रॉपर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस हम देखेंगे ईयरली कि कंपनी ने एवरी ईयर में कितनी ग्रोथ दिखाई है या एवरेज परफॉर्मेंस दिखाई है या डाउनफॉल है। और यही हमें मेन कंपनी का बताता है कि हमें कंपनी के अंदर बने रहना होता है या कंपनी से एग्जिट होना होता है। कि देखिए अगर कंपनी एवरी ईयर या एवरी क्वार्टर के अंदर अगर डाउनफॉल दिखा रही है तो हमें फिर कंपनी के वो पैरामीटर सारे चेक करने होते हैं कि कंपनी के अंदर डाउनफॉल क्यों आ रहा है, उसमें आने का रीज़न क्या है, कोई इंटरनल है एक्सटर्नल है। अगर एक्सटर्नल रीज़न है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो सबके साथ है दोस्तों, वो तो सेक्टर में चल रहा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, सभी के साथ है। हाँ इंटरनल रीजन है, सारी उस सेक्टर की हर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है और उसी में डाउनफॉल है, उसी के नंबर्स डाउन होते जा रहे हैं, उसी के वो लोन बुक बढ़ रही है, उसका पेनल डाउनफॉल में जा रहा है, उसके प्रॉफिट लॉस में जा रहे हैं, कम होते जा रही है, सेल कम होती जा रही है, तब हमें ऐसी कंपनी के बारे में फिर विचार करना होता है। अगर वो एवरेज परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई तो फिर दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो कंपनी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कुछ टाइम बाद परफॉर्मेंस जरूर अच्छी दिखाएगी वो आपको जरूर, क्योंकि कंपनी पीएल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी बिजनेस में ग्रो कर रही है तो आपको रिजल्ट तो अच्छे दिखाएगी डेफिनेटली। आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, देखिए दोस्तों उसमें टाइम फ्रेम कोई नहीं होता, बट कंपनी आपको रिटर्न जरूर अच्छी देती है, कंपनी का पीएल स्ट्रॉन्ग है तो। अब दोस्तों हम चलते हैं कंपनी की नेट परफॉर्मेंस देखेंगे। अब कंपनी आप ईयरली से आप चाहे तो कंपनी ईयरली से देखते हैं, पहले 48 थी, फिर 143, 154, 147, 133, 180, 214 एंड करंट फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे तो चल रहा है जो 218। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने एवरी ईयर में ग्रोथ दिखाई है, छोटी कंपनी होने के हिसाब से कंपनी ने ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई है। आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखते हैं, इसी तरह कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखेंगे जो ऑल एडजस्टमेंट के बाद कंपनी के इन हैंड आता है ईयरली में, जो कंपनी बैलेंस शीट अपनी क्लोज करती है। अब देखते हैं यहाँ 2, 25, 19, 20, 15, 27, 36 एंड 35। अगर आप देखेंगे तो इसमें कंपनी ने अगर एवरेज परफॉर्मेंस में देखेंगे तो एवरी ईयर में ऑलमोस्ट ग्रोथ दिखाई है। कुछ जहाँ थे यहाँ देखते हैं, यहाँ कंपनी ने थोड़ा डाउनफॉल दिखाया है, कंपनी ने यहाँ डाउनफॉल दिखाया है। अगर एवरेज परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ से लेकर यहाँ 2 CR था तो आज यहाँ 35 तक CR तक कंपनी पहुँच चुकी है। इट मीन कंपनी ने जब स्टार्टअप किया था, स्टार्टअप से अगर आप देखेंगे तब से लेकर कंपनी ने ग्रोथ ही दिखाई है, तो हम कंपनी को बोल सकते हैं ये कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। अब दोस्तों हम कंपनी के नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर में मेन प्रमोटर होल्डिंग होती है, छोटी कंपनी के अंदर प्रमोटर के बाद कितना स्टेक है। प्रमोटर के बाद देखेंगे तो अप्रॉक्स 59% स्टेक है, FIS के बाद ना के बराबर है, DIS के बाद 2% के आसपास है, पब्लिक के पास 39% के आसपास है। तो अब बोलते हैं कि कंपनी के पास कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न का अप्रॉक्स 59% स्टेक जो है प्रमोटर के पास ही ऑलरेडी है। अब दोस्तों हम कंपनी का रिजर्व देखते हैं। कंपनी के रिजर्व में आप देखेंगे तो 104, 103, 134, 296 एंड 374। कंपनी का रिजर्व भी छोटी कंपनी होने के हिसाब से धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, ये गुड साइन होता है ये। अब कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग देखते हैं। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग आप देखेंगे तो 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखेंगे 0 है। दोस्तों देखिए अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग 0 होता है तो हमारे लिए और अच्छी बात होती है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग स्मॉल कैप कंपनी के अंदर 0 है। बट अगर कंपनी के लोन बुक के अंदर लोन है और चाहे वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में लोन है और कंपनी का जो रिजर्व है, रिजर्व से कंपनी का लोन है, तो हम कह सकते हैं ये कंपनी सेफ साइड में है, क्योंकि कंपनी के पास इतना रिजर्व इन हैंड अवेलेबल है। कल को अगर कोई प्रॉब्लम किसी तरह की कंपनी के अंदर आती है, इंटरनल या कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, तो कंपनी उस लोन को रीपे कर सकती है ईजिली। अगर कंपनी के ऊपर लोन है और कंपनी के रिजर्व कम है, उस लोन से रिजर्व कम है, बट कंपनी का प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है, कंपनी ग्रोथ हो रही है, तो इट मीन्स कंपनी अपने लोन को अच्छा इस्तेमाल कर रही है अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो ये भी एक गुड साइन होता है कि कंपनी के पास लोन तो है, कंपनी का रिजर्व भी कम है, बट लेकिन कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो इट मीन्स कंपनी ने अच्छा यूज़ किया है लोन का। ये भी एक पैरामीटर होता है दोस्तों। अब दोस्तों हम चेक करेंगे कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो पहले 1.8 बोल सकते हैं आप, 2 CR के आसपास, 4 यहाँ 7.61, 74 एंड 37। एक छोटी कंपनी होने के हिसाब से कंपनी के इन एंड जो है कैश, वो भी कैश भी ठीक ठाक कैश है। अब दोस्तों आप देखते हैं कंपनी कौन सी है। दोस्तों कंपनी का नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। बेसिकली दोस्तों ये डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती कंपनी है। ये प्रॉपरली आप एरोस्पेस वाला की जो इक्विपमेंट्स होते हैं, डिफेंस के जो मेन मिलिट्री में जो इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं उसमें सारा वर्किंग करती है। ये बेसिकली देखते हैं हैवी इंजीनियरिंग वगैरह में यूज़ करती है कंपनी, अपने प्रोडक्ट को यूज़ करती है। डिफेंस स्पेस भी देखते हैं आप, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन देखते हैं आप, स्पेस ऑप्टिकल देखते हैं आप, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक देखते हैं आप। अब दोस्तों आप देखेंगे तो कंपनी स्टॉक मार्केट में 2021 में लिस्ट हुई थी। जब दोस्तों ये लिस्ट हुई थी इसने बहुत अच्छा और बहुत शॉर्ट टाइम में आप देखेंगे बुल रन दिखाया था। आप देखते हैं कंपनी का स्टॉक प्राइस अप्रॉक्स 500 से कहाँ 1200 के आसपास पहुंच गया था।
बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर। उसके बाद कंपनी जैसे आपको पता है कि कंपनी के अंदर जब भी ऐसी छोटी कंपनी आती है उसमें बुल रन आता है, अगर कोई शेयर बहुत अच्छी खासी रैली दिखाता है तो उसमें गिरावट भी उसी तरह की होती है। तो अभी प्रॉपर आप देखेंगे तो कंपनी अपने कंसोलिडेशन फेज पे चल रही है, अच्छे खासे डिस्काउंट पे भी ट्रेड कर रही है आप देखेंगे। और जब से ये लिस्ट हुई है इसने फिर भी डिस्काउंट में आप देने के डिस्काउंट में ट्रेड करने के बाद भी अप्रॉक्स 50% के रिटर्न भी अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। जिन्होंने आईपीओ में अभी तक होल्ड करके रखा होगा उनको 50% डिस्काउंट 50% के आपको रिटर्न भी ऑलरेडी अभी तक उनके इन हैंड है। जिन्होंने आईपीओ में पार्टिसिपेट किया होगा या जिन्होंने जस्ट लिस्टिंग के टाइम पे ही शेयर को परचेस किया होगा उनके पास अप्रॉक्स 50% के रिटर्न ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब जो शेयर होल्डर या जो रिटेल इन्वेस्टर आप चाहते हैं कंपनी के अंदर अपनी बाइंग करना हो तो वो प्रॉपर पैरामीटर के साथ में चल सकते हैं। वो देखते हैं वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाना चाहें तो ऐसी कंपनी में लगा सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी स्मॉल कंपनी होने के बाद जो हमारे पैरामीटर होते हैं उसको फुलफिल कर रही है, अप्रॉक्स 40% के डिस्काउंट पर ट्रेड भी कर रही है। और ये स्टॉक फ्यूचर ओरिएंटेड भी है, क्योंकि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो डिफेंस सेक्टर का है। और अभी मेक इन इंडिया के जितने भी डिफेंस प्रोडक्ट है सारे मेक इन इंडिया ही होंगे। तो उस हिसाब से हमारी अगर आप चाहें तो फर्दर स्टडी के बाद ऐसी कंपनी के अंदर अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं प्रॉपर स्टडी करने के बाद। क्योंकि अगर कंपनी के अंदर फर्दर अगर 5-10% का और थोड़ा बहुत करेक्शन आता भी है तो उसके अंदर आप एवरेज कर सकें। लमसम अमाउंट दोस्तों नहीं लगाना होता है, चाहे वो कंपनी आपको जितनी भी अच्छी मिल रही हो, चाहे वो 50% डिस्काउंट पे हो, 60% डिस्काउंट पे हो, हमेशा हम ये सोच चलिए कि दोबारा कंपनी के 10-20% की अगर गिरावट आती है तो वो स्टॉक को एवरेज कर पाऊंगा। दोस्तों आप एवरेज करोगे तो जब स्टॉक वो वहाँ से अपने सपोर्ट लेवल से, जब अपना सपोर्ट लेवल के बाद जब कंपनी रैली दिखाएगी तो आपको रिटर्न ह्यूज मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों हमेशा जब भी स्टॉक को बाय करें वन टाइम में ना करें, एक इंस्टॉलमेंट में बाय करें, SIP मोड में बाय करें तो आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। अब दोस्तों आप देखते हैं कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। तो मैंने बताया आपको डिफेंस सेक्टर से, डिफेंस स्पेस देखते हैं आप, हैवी इंजीनियरिंग देखते हैं आप, EMP सोल्यूशन देखते हैं, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक देखते हैं आप, नेवल सिस्टम देखते हैं, स्पेस एंड रिसर्च सिस्टम देखते हैं, रॉकेट मिसाइल देखते हैं आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट पल्स में देखते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर में देखते हैं आप, जो लैंड के इक्विपमेंट्स होते हैं व्हीकल वगैरह में वो देखते हैं आप, किस सेक्टर में काम करती है कंपनी। आप देखते हैं इसमें सैटेलाइट वगैरह में काम करती है। दोस्तों कंपनी का सेगमेंट अच्छा है, कंपनी का जो पोर्टफोलियो का साइज़ है जिसमें कंपनी अपनी सर्विसेज देती है वो अच्छा खासा पोर्टफोलियो है कंपनी का, जिसमें कंपनी अपना योगदान दे सकती है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों आप चाहें तो ऐसी कंपनी के बारे में फर्दर स्टडी करने का विचार आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्टॉक को बाय करो सेल करो। बेसिकली मेरा जो मोटिव होता है, मेरा जो सोचना है कि आपको मैं आपके सामने कुछ अच्छे शेयर्स रखूँ स्टडी करने के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों शेयर मार्केट में बहुत ऐसी कंपनियाँ होती है जो अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड कर रही होती हैं, बट उनका जो PNL होता है PNL डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। शेयर प्राइस अच्छा मिल रहा होगा आपको, अच्छे वैल्यूएशन पे भी मिल रहा होगा, या तो उसका अच्छे खासे बुल रन में होगा लेकिन फिर बैलेंस शीट में PNL में दम नहीं होता। तो दोस्तों हमें ऐसे ही स्टॉक सर्च करने होते हैं जिनके PNL में दम हो और जो फ्यूचर ओरिएंटेड हो, और हम उसके अंदर अपने क्राइटेरिया के हिसाब से बाइंग कर सकें। क्योंकि ये अभी अपने प्रॉपर कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, 40% डिस्काउंट के आसपास का ट्रेड भी कर रहा है। तो आप चाहें तो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग इसमें एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ताकि आपको आने वाले टाइम में अच्छे खासे रिटर्न मिल सके। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो अगर आपको स्टडी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।